हाय। तो ये क्वेश्चन आया था JEE के 2021 के पेपर में। यहाँ पर बोल के रखा है कि अ बॉय इज़ रोलिंग अ 0.5 kg बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या बोल के रखा है, द बॉल गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल ऑन द वे। रास्ते में जाते जाते किसी चीज़ से टकरा गया और फिर बोल रखा है कि डिफ्लेक्शन आफ्टर द डिफ्लेक्शन इट मूव्स विथ 5% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि बॉल ऑलरेडी मोशन में था, इसका मतलब उसके पास पहले से कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट थी जो कि डिफ्लेक्शन के बाद कम हो गई, और कम होकर कितना बची है, सिर्फ 5% बची है अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पर इन्होंने पर काइनेटिक एनर्जी निकालने नहीं बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टकराने के बाद जो स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, जो फाइनल स्पीड है वो कितनी होगी, वो निकाल के बताओ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे करना क्या है हमें। तो लेट्स से ये तुम्हारा एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस था, इसके ऊपर तुमने एक बॉल रख रखा है। ये बॉल का मास कितना बोल रखा है इन्होंने, 0.5 kg, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है बॉल की, वो बता रखी है 20 मीटर्स पर सेकेंड की। अब यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे, उसको मैं मान लेता हूँ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब लेट्स से रास्ते में एक पत्थर आ गया, इसको मैं डिफ्लेक्शन मान लेता हूँ। डिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, बॉल की वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। मास तो उतना ही रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मास अभी भी कितना है, 0.5 kg ही है। और वेलोसिटी कितनी हो गई है टकराने के बाद, वो मुझे पूछ रखा है। अब क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। अब यहाँ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। वहाँ इन्होंने बोल रखा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 5% है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 5% ऑफ माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि मैं बाद में चल के वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाऊँ, तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv²। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्रोसीजर जो है मेरा वो क्या होगा कि मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा, मास की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, पहले परसेंटेज साइन हटाएंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, इनटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं यहाँ लिखूँगा हाफ इनटू मास कितना है 0.5 इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो उसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 20 इंटू 20। तो ये 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, यहाँ से मैं 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दूंगा, फिर बचा यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है। तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, और ये भी बचा है 0.5, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.5। 10 इंटू 0.5 हो जाएगा तुम्हारा 5। तो हमें हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई है, 5 जूल्स। ठीक है। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी यूज़ करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv²। मुझे ये v निकालना है, देयरफॉर मैं बाकी सारी चीज़ों को क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू के वो साइड भेज दूंगा। देयरफॉर v² इज इक्वल्स टू, ये 2 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ में, और ये मास न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब मुझे वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं निकालना है, मुझे सिंपली वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा और दूसरे साइड क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। तो 2 इंटू मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है जो कि मैंने क्या निकाल ली, 5 जूल्स निकाल रही है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 अपॉन मास कितना दे रखा है 0.5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.5। अब यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 0.1 ज़ा। अब मुझे ये पता है 0.1 इज़ नथिंग बट 1/10, करेक्ट, एक डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √2/1/10, 10 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10 बन जाएगा 20। देयरफॉर वेलोसिटी कितना आ गया है, √20। पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, v इज इक्वल्स टू √4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब क्या होगा, 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या बचा √5। अब यहाँ देखोगे रूट में भी आंसर नहीं है, डेसिमल में आंसर है, तो मुझे यहाँ पर √5 की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली √5 की वैल्यू होती है 2.25। ठीक है।
तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.25। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4 और 0.2 नंबर्स के बाद, तो वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें 4.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब ज़रा ऑप्शंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर या ऑप्शन सी। तो ये हमारा है करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये बात याद रखो, अगर ये तुम्हारा न्यूमेरिकल राइट हो जाता तो तुम्हें 4 मार्क मिलते और रॉन्ग होने पे तुम्हारा 1 मार्क कट जाता। बस नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, JEE का पेपर है क्योंकि। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया। और भी मैं चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो बाय।